हमारे पास मैं कुछ एटम बता रहा हूं और सबको कल पाठ लिख के लाना है और ओरली करके लाना है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हमारे पास अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के ग्रुप के एलिमेंट्स, कार्बन के ग्रुप के एलिमेंट होते हैं 1,4 रामू कौशी केसिन कॉपर। यह है किसके ग्रुप के एलिमेंट? कार्बन। कार्बन के ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की ग्राउंड स्टेट में इनके पास लोन पेयर रहती है 1 और अनपेयर्ड रहती है 2, बराबर। लेकिन जब वो कौन सी स्टेट में होते हैं? एक्साइटेड स्टेट, तो लोन पेयर होती है 0 और अनपेयर्ड होते हैं 4। और जितने उसके पास अनपेयर्ड होते हैं उतने वो बना सकता है बॉन्ड। So element of 14 group can form 2 types of bond, that is 2 and 4. जितने अनपेयर्ड उतने क्या बनाएगा वो? बॉन्ड, ठीक है। जितने अनपेयर्ड उतने वो क्या बनाएगा? बॉन्ड। कितने अनपेयर्ड है? 2, तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 2, कभी 2 कभी 4। जब 2 बनाएंगे तो क्या रहेंगी? लोन पेयर। जब 2 बनाएंगे तो क्या रहेंगी? लोन पेयर। इधर थोड़ा, ठीक है। जब 2 बॉन्ड रहेंगे तो क्या रहेंगी? एक लोन पेयर। क्लियर है? 2 बॉन्ड बनेंगे तो कितनी लोन पेयर रहेंगी? 1। और 4 बॉन्ड बनेंगे तो 0 लोन पेयर। हमेशा ध्यान में रखना है, ये ग्रेट कॉन्सेप्ट। एलिमेंट ऑफ 14 ग्रुप कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज 2 and 4। 2 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 ग्रुप की तरफ, और ये सबके लिए लागू है, सबके लिए लागू है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम 15 ग्रुप की तरफ चलते हैं, और अगर हम 15 ग्रुप की अगर बात करें, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास है रो, नाप, असे, सब, बीसा, रोपर, नाप, असे, सब, बीसा, ठीक है। These are the elements of 15 ग्रुप। अब इस नाइट्रोजन को छोड़ के ये जो और दूसरी एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में उनके पास लोन पेयर होती है 1 और अनपेयर्ड होती है 3, ठीक है। लेकिन जब वो कौन सी स्टेट में जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट, तो वो कितने टाइप के बॉन्ड बनाते हैं? 2, ठीक है। सॉरी मतलब वो 5 बॉन्ड बनाते हैं। लोन पेयर हो जाती है 0 और अनपेयर्ड हो जाती है 5। So they can form how many types of bond? 2 types of bond, that is 3 and 5। 3 bond 1 lone pair, 5 bond 0 lone pair, ठीक है। So this is about the elements of which group? 15 group। After studying these elements of 15 group, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। 15 के बाद हम अभी 16 की बात करते हैं। 16 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करेंगे। क्या होगा इस 16 ग्रुप एलिमेंट्स में? You know very well 16 1 6, ठीक है। 1 मतलब रॉड और 6 मतलब हॉक, तो क्या हो गया? राहु। क्या हो गया? राहु। और इसके एलिमेंट है उ, स, से, टे, ओ। राहु उ, स, से, टे, ओ। क्लियर है? इसमें भी है पहले कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब क्या होता है इधर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे है। ग्राउंड स्टेट पे जो सल्फर होता है, यह आपको पता है ऑक्सीजन है, तो लोन पेयर 2 अनपेयर। तो इसके पास जो ग्राउंड स्टेट में होती है, वो ग्राउंड स्टेट में लोन पेयर कितनी होती है? 2, और अनपेयर्ड कितने होते हैं? 2, ठीक है। लेकिन जैसा भी वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ये जो लोन पेयर है इसके क्या बन जाते हैं? अनपेयर। तो फिर लोन पेयर कितनी बचती है? 1, और अनपेयर्ड कितने होते हैं? 4, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या बन गई? अनपेयर्ड, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि लोन पेयर कितनी हो जाती है? 0, और अनपेयर्ड कितनी हो जाती है? 6। और इसीलिए ध्यान में रखेंगे, ये ऐसा कौन नहीं कर सकता? ऑक्सीजन। ऐसा कौन नहीं कर सकता? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? वैकन डी ऑर्बिटल। क्या नहीं है उसके पास? वैकन डी ऑर्बिटल। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकन डी ऑर्बिटल, ठीक है। वैकन डी ऑर्बिटल के अब्सेंस की वजह से वो सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड, ठीक है। जितने अनपेयर्ड है उतनी ही उसकी होती है कौन सी पेयर? बॉन्ड पेयर। कौन सी पेयर? बॉन्ड पेयर। समझ गए सब? तो ध्यान में रखेंगे बच्चों, स्पेशली ये एलिमेंट ध्यान में रखना। कौन? सल्फर।
तो सल्फर कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज 2, 4, 6, 2 बॉन्ड, 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड, 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड, 0 लोन पेयर. So elements of which group? Elements of 16 group can form 3 types of bond, that is 2, 4, 6, 2 bond, 2 lone pair, 4 bond, 1 lone pair, 6 bond, 0 lone pair. Do you understand? So elements of 16 group can form 3 types of bond, that is 2, 4, 6. Do you understand? So now as they can form the 3 types of bond, that is 2, 4, 6, 2 bond, 2 lone pair, 4 bond, 1 lone pair, 6 bond, 0 lone pair. समझ गए? अब हम चलते हैं 17 ग्रुप के तरफ. 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फिर, कल, बात, आई, एंटी. एंटी का काम नहीं है. क्यों? रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम इसको नहीं लेते. और फ्लोरीन जो है उसके पास रहती है 3 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर अनपेयर्ड. ठीक है, लेकिन ये बाकी के एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं. तो इसमें भी आप ध्यान में रखेंगे लोन पेयर एंड अनपेयर. ठीक है, देखो ग्राउंड स्टेट में क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9. तो फिर शॉर्टकट में क्या हो गया 2, 7. तो आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, 4, 5, 6, 7. तो आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7. उसने कितनी पेयर बनाई 3. तो लोन पेयर 3, अनपेयर 1 बराबर. अब ये इसको अनपेयर्ड कर दिया समझो, तो अनपेयर्ड कितनी हुई 3 और लोन पेयर अभी कितनी बची 2. अब इसको भी अनपेयर्ड कर दिया मैंने, तो अभी अनपेयर्ड कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड हो गई. और लोन पेयर कितनी बची 1. और इसको भी अगर अनपेयर्ड कर दिया तो बॉन्ड कितने बन गए 7. बॉन्ड कितने बन गए 7 और लोन पेयर कितनी बची 0. और इसीलिए हम क्या कहेंगे, तो ये जो हैलोजन्स है, हैलोजन कितने टाइप के बॉन्ड बना सकता है, कितने टाइप के बॉन्ड बना सकता है 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज 1, 3, 5, 7. कितने टाइप के वंस मोर 1, 3, 5, 7. 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर, 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 7 बॉन्ड 0 लोन पेयर. ठीक है, आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे बने, क्या बने, क्यों बने, तो अभी हमने देखा है. अभी लर्न होना जरूरी है कि कौन कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है और जब वो इतने बॉन्ड बनाता है तो उसकी ज्योमेट्री कौन सी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है. समझ गए? तो ध्यान रखेंगे सब लोग. तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? तो अभी हम लास्ट वाले एलिमेंट की तरफ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बच्चों ज़ेनॉन. ज़ेनॉन का जो भी एटॉमिक नंबर है ज़ेनॉन, वो कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है 4 टाइप्स, दैट इज 2, 4, 6, 8. ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि ज़ेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितनी लोन पेयर रहती है 4. एक्चुअली उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता. तो पहले वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा 2 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर कितनी रहेगी 3. फिर ये भी बॉन्ड बनाएंगे तो कितने बॉन्ड बने 4. तो लोन पेयर कितनी रहेगी 2. फिर ये भी बॉन्ड बनाएंगे तो कितने बॉन्ड बने 6. तो लोन पेयर कितनी रहेगी 2, सॉरी 1. अब कितने बॉन्ड बनाए 8. तो लोन पेयर कितनी 0. और इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे लोन पेयर और यहाँ पे लिखेंगे अनपेयर. तो जब लोन पेयर कितनी रहेंगी 3 तो अनपेयर कितनी रहेंगी 2. फिर एक लोन पेयर कम करना, क्या होगा फिर 3, 2, 1, 0 और 2 से इसको बढ़ाना तो क्या हो गया 2, 4, 6, 8. एक इसके बारे में हो गया ज़ेनॉन. और जितने अनपेयर उतने ही वो क्या बनाएगा बॉन्ड पेयर, मतलब उतने ही क्या बनाएगा बॉन्ड. Do you understand? So keep in your mind this is about the all the elements and all the group. Do you understand? तो ध्यान रखेंगे सब लोग. We have the 4 elements आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं. ठीक है, अब इनको तो मैंने ये कर दिया. अब शॉर्ट में सबको समराइज कर देते हैं और वो समरी आपको कल 10 बार बिना देखे लिख लेना. जिनका लर्न है नो प्रॉब्लम, लेकिन जिनका लर्न नहीं है वो सब लोग उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे. ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ. तो अभी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है, देखो ध्यान देंगे. कार्बन, उसके बाद कार्बन के बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद ज़ेनॉन. ठीक है, ऐसे लिख दिए. अब इसमें ये
क्या कर सकता है, बॉन्ड। ये कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है, दो, कभी दो कभी चार, ये हो गए उसके बॉन्ड। और उसके बाद आएंगी उसकी लोन पेयर। जब ये दो बॉन्ड बनाएगा, कितनी लोन पेयर, वन लोन पेयर। चार बॉन्ड बनाएगा, जीरो लोन पेयर। Phosphorus can form two types of bond, that is 3 and 5. 3 bond, 1 lone pair. 5 bond, 0 lone pair. Sulfur can form 3 types of bond, that is 2, 4, 6. 2 bond, 2 lone pair. 4 bond, 1 lone pair. 6 bond, 0 lone pair. ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से आप इसको can form 4 types of bond, that is 1, 3, 5, 7. ठीक है, 1 bond 3 lone pair, 3 bond 2 lone pair, 5 bond 1 lone pair, 7 bond 0 lone pair. And our last element is what, xenon. तो xenon जो है, xenon इस तरह समराइज करना है, इस तरह 20% बाहर निकालना है, इस तरह उसकी बार बार क्या करनी है, रिवीजन। ठीक है, नींद से उठा के भी अगर पूछा जाए xenon can form, तो अपने दिमाग में आना चाहिए 4 types of bond, that is 2, 4, 6, 8. 2 bond, 2 bond, 3 lone pair, 4 bond, 2 lone pair, 6 bond, 1 lone pair, 8 bond, 0 lone pair. तो ये है xenon, 2, 4, 6, 8. 2 bond, 3 lone pair, 4 bond, 2 lone pair, 6 bond, 1 lone pair, 8 bond, 0 lone pair. तो इस तरह हम इनको समराइज करेंगे। इतनी सी बात है, बार लिख के देखेंगे, बार उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, आपका लर्न है, बहुत अच्छी बात है। तब भी रिकॉल करके देखेंगे, रिकॉल नहीं हुआ लिख के देखेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? सो दीज आर द व्हाट वी कैन हैव द हैलोजेंस, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कौन किसके ग्रुप में रहता है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर भी इनके लिख देता हूँ। ग्रुप नंबर में इसका है 14, इसका है 15, इसका है 16, इसका 17 और ये 18। इनके अलावा इनके ग्रुप में बाकी की जो भी एलिमेंट्स रहते हैं वो भी इसी तरह का शो करते हैं। सेकंड नंबर तिकडे बंद कर। माइक 3 तो we have these different types. Do you understand? चलो आगे। तो ये हो गया बच्चों। अभी अब हम छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे। जैसे अभी ये मेरे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बन। कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास लोन पेयर कितनी रहती है, 0। बराबर। बॉन्ड में भी 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, सच ओवरलैपिंग इज कॉल्ड व्हिच ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, क्योंकि एक्सिस ओवरलैपिंग रीजन से जा रहा है। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं हम कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा। अगर उसकी ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होती है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हम इसको कहते हैं, और इससे जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ठीक है। अब ये जो बॉन्ड होता है सिग्मा, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, अब कोई लोगों को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा हो तो ये लेक्चर कल अपलोड होगा, मतलब कल अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां पे पॉज कर करके, मतलब एक रिवीजन भी हो जाएगी जिनको लिखना है, जो नए हैं जिनको लिखना है या लिखने में प्रॉब्लम जा रहा है, जितना लिखना होता है लिख लो, वहां पे जाके बढ़िया मस्त पॉज करना और पॉज कर करके मस्त लिख लेना और एक बार समझ भी लेना, जो नए हैं उनके लिए। बाकी उनके पास तो लिखा है सारी चीजें, तो अपनी समराइज कैसे करना ये भी आप देख सकते हो। और या फाइनली हम एक काम करेंगे, हम सारे फोटोज निकाल लेंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। आप उस तरह से उसको समराइज कर लेना, यूनिट को समराइज, या अभी आप ट्रेन हो तो आप बना सकते हो, जल्दी जल्दी फास्ट समराइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं भी हाथ से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। क्या कॉन्सेप्ट है, सिंगल बॉन्ड इज इन डबल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा 2 टाई। हमेशा
कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक, डबल बॉन्ड में एक होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हमारे पास पता है एटम, एटम के अंदर होती है अलग अलग शेल्स। कौन सी शेल्स है? बराबर, ये शेल्स है। अब शेल्स के अंदर कौन होती है? सब शेल। कौन सी सब शेल्स है? S P D F G। क्या ये सब शेल? और ये सब शेल के अंदर रहती है ऑर्बिटल्स। S के अंदर कितनी रहती है? एक। P के अंदर 3 और D के अंदर 5 और F के अंदर 7। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, क्या कहते हैं इनको? ऑर्बिटल्स। S के अंदर 1, P के अंदर 3, D के अंदर 5, F के अंदर 7। ये क्या हो गई? ऑर्बिटल्स। क्लियर है? अब ये जो ऑर्बिटल्स है, तो S के अंदर 1 है, P के अंदर 3 है, D के अंदर कितनी है? 5। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर जैसे मैं नाइट्रोजन की बात अगर करूं, तो अभी हमने नाइट्रोजन के बारे में लिखा था, नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर 3 आयन पेयर। ठीक है, तो ये 3 अनपेयर्ड इसके पास है। तो हमें क्या करना है? इसके पहले तो सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। कौन से बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर ये गिननी है। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए इसने? 3। ठीक है, 3 प्लस उसकी क्या गिननी है? लोन पेयर। लोन पेयर कितनी है उसके ऊपर? 1। तो 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। तो इसका जो सम है, किसका? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसका सम कितना हो गया? 4। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो टोटल कितनी ऑर्बिटल हुई? 4। तो ये जो ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जितनी ऑर्बिटल्स लेंगे, कितनी ऑर्बिटल लेनी है? 4। सब लोग ध्यान रखेंगे। S के अंदर कितनी ऑर्बिटल है? 1। P के अंदर 3 और D के अंदर 5। ठीक है, तो आपको इन दोनों का सम जितना आएगा उतनी ही क्या लेनी है? ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा। एक ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर सम कितना आ रहा? 4, तो हम यहाँ पे लेते हैं सम। ये तो अभी जाने दो, पर यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट बना था। ठीक है, सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर मैं कहता हूं सम कितना आया? 2 आया, तो कौन सी लेंगे? 1, 2। बराबर। तो S की कितनी ली? 1 और P की भी 1। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होगी sp। ठीक है, अगर सम कितना आया? 3, तो 1, 2, 3। हमेशा शुरुआत S से ही करना। तो फिर क्या हो गया? sp 1, P की 2, तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp2। क्लियर है? अगर सम कितना आया? 4, तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3। व्हाट हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इज sp3? डू यू अंडरस्टैंड? अगर सम कितना आया? 5, तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा बताइए? sp3d। sp3d। अगर सम कितना आया? 6, तो क्या होगा? फास्ट sp3d2। और अगर सम कितना आया? 7, तो क्या होगा? sp3d3। ठीक है, ये आपको, इनको ही हम कहते हैं कौन सी स्टेट? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। कौन सी स्टेट? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ठीक है, सम अगर कितना है? 2, तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3, sp2, 4, sp3, 5, sp3d6, sp3d2, 7, sp3d3। समझ गए? तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है इनका सम। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन दैट, यहाँ पे 2 टाइप की ज्योमेट्रीज है। एक ज्योमेट्रीज है रेगुलर ज्योमेट्री और दूसरी ज्योमेट्री है VSEPR ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री किसको कहेंगे और VSEPR ज्योमेट्री किसको कहेंगे? रेगुलर ज्योमेट्री मतलब जिसमें सारे के सारे क्या है? बॉन्ड। एक भी क्या नहीं है? लोन पेयर।
हाइब्रिडाइजेशन, जो इन हाइब्रिडाइजेशंस ने क्या की है, एक्सप्लेन। ध्यान रखेंगे कौन सी ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री इज एक्सप्लेन बाय दिस हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो अभी हम रेगुलर ज्योमेट्रीज की बात यहां पे करते हैं। तो रेगुलर ज्योमेट्री इज एक्सप्लेन बाय दिस हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले जब सिग्मा बॉन्ड पेयर, मतलब सिग्मा बॉन्ड, सीधा सीधा कौन से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जब कितने होंगे, दो। एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब वो कितने बॉन्ड बनाता है, दो। तो जैसे डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। 1 सिग्मा 1 पाई अगर है तो सिग्मा बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस लोन पेयर, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर कितनी हो गई, 0। तो इज इक्वल टू ऑर्बिटल्स, ठीक है, इज इक्वल टू ऑर्बिटल्स। बताओ 2 प्लस 0 2 प्लस 0 2, ठीक है, 2 प्लस 0 2, तो इज इक्वल टू क्या आएगी, ऑर्बिटल्स। तो कितनी ऑर्बिटल्स आएंगी, 2। तो जब 2 ऑर्बिटल्स आती है, फर्स्ट हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, बताओ जल्दी, sp, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp, मॉलिक्यूल दिखने में कैसा दिख रहा है, लीनियर, तो इसको कहते हैं उसकी ज्योमेट्री। क्या कहते हैं इसको, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर, ज्योमेट्री लीनियर। और इसके बीच का अगर हम क्या देखें, बॉन्ड एंगल, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितने का रहेगा, 180 डिग्री। सो ज्योमेट्री लीनियर, और इसका जो क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री का। एंड दिस इज अबाउट द, हम यहाँ पे एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। और इसको हम और एक एग्जांपल लेंगे, BeCl2, ठीक है, BeCl2। ये अभी हमने फर्स्ट केस यहाँ पे पढ़ी है, तो ये आपको सबको लर्न रखना है कि 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp, ज्योमेट्री लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। जिनका लर्न है ठीक है, जिनका लर्न नहीं है कल 5 बार लिखना है। कितने बार, 5 बार, ठीक है, बिना देखे। अगर स्कोरिंग करना है तो, नहीं करना है छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, और बिना देख के लिख के देखना है, बिना देख के लिख के रखना है, ठीक है। तो क्लियर है सब लोग, चलेंगे आगे। अब 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 प्लस 0 3। जब सम 3 आता तो sp कितनी, 1, p की कितनी, 2, तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp2, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp2। I just take here the example of boron. Boron form how many bond, 3 bond. So it is the boron trifluoride, and in this boron trifluoride molecule, what happened, this boron combined with how many fluorine, 3 fluorine, and it forms the boron trifluoride। और यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को कहेंगे हम कौन सी ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रायंगल जैसी है ना, इसीलिए उसका नाम रखा कौन सी ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। ध्यान रखेंगे, दिस ज्योमेट्री इज अ व्हिच ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। 120 डिग्री का यहाँ पे क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल। क्लियर है? तो ये हो गया सेकंड, दैट इज द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एंड इन दिस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड it has the which geometry, triangular planar geometry, and its bond angle is 120 degree. Here the bond angle is of 180 degree. Do you understand? Now next, after have, अभी क्या करेंगे हम, 2 बॉन्ड पेयर लेंगे और एक क्या लेंगे, लोन पेयर। अभी आप मुझे बताओ, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर होती है और एक लोन पेयर होती है, प्रोटीन ग्रुप, ठीक है। यू नो वेरी वेल अबाउट द कार्बन। कार्बन के ग्रुप में क्या होता है, जब वो 2 बॉन्ड बनाते हैं तो उसके पास रहती है एक लोन पेयर, और यहाँ पे जो स्पेसीज बनती है, इस स्पेसीज को हम कहते हैं कार्बीन, ठीक है। तो हम उसके जैसे बहुत सारे हैं, रामू काशी के सिंह बाबा, ठीक है, बस को रामू, तो ये कार्बन हो
जर्मेनियम, एसएन, तो SnCl2 एक फेमस है, SnCl2, वापस है PbCl2, ये फेमस है। अब इन सब में क्या होगा, इन सब में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर रहेगी +2 और इनको रस लगाते हैं हम, तो एडिशनल पोर्शन हो गया। लेकिन इन सब के पास बॉन्ड पेयर कितनी है, 2, लोन पेयर कितनी है, 1, तो टोटल कितना हो गया, 3, तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp2। लेकिन इनकी ज्योमेट्री सेम नहीं रहेगी। ज्योमेट्री मतलब जो बॉन्ड से बनती है, कैसे बनती है, बॉन्ड से, तो बॉन्ड बस कितने हैं, 2, तो इस तरह की ज्योमेट्री बन गई। अब इसका एंगल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इस ज्योमेट्री को कहते हैं also called bent geometry or it is also called V-shaped geometry। और एक बात ध्यान में रखना है, अभी तक के मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड और बॉन्ड था, इसलिए ये बॉन्ड की पेयर, ये बॉन्ड की पेयर रिपल्शन सिर्फ पहले बीच में होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिपल्शन के बीच में होगा, ये कौन सी पेयर है, लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है वो होता है किसके बीच में, लोन पेयर, लोन पेयर। ध्यान में रखना, मार्जिन के ऊपर लिख लेना, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होता है, लोन पेयर, लोन पेयर, उससे कम होता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, उससे कम होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होता है, लोन पेयर, लोन पेयर, उससे कम होता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, उससे कम होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। क्लियर है? सो ये हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा बढ़ गया है ना, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड एंगल जो sp2 का बॉन्ड एंगल कितना था, 120, तो ये 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो वी राइट हियर द लेस देन 120 डिग्री। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये जो ज्योमेट्रीज है जिसमें लोन पेयर नहीं है, जिसमें लोन पेयर 0 है, ऐसी ज्योमेट्री को कौन सी ज्योमेट्री कहेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री। और ऐसी ज्योमेट्री जिसमें लोन पेयर है, ऐसी ज्योमेट्री को कहते हैं VSEPR ज्योमेट्री। VSEPR मतलब ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ध्यान में रखना, कौन सी थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ध्यान रखेंगे, इस थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अनुसार हमारे पास यहाँ पे ये सब रहेगा। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो टोटल कितना हुआ, 3, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp2 एंड बॉन्ड एंगल लेस देन 120। चलो क्लियर है? अब हम नेक्स्ट वाला यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दिस इज व्हाट थर्ड, अब हम नेक्स्ट वाला भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी हम लेते हैं 3 0 हो गया, 2 1 हो गया। अब 1 2 तो नहीं है, तो हम डायरेक्ट 4 0 से शुरुआत करते हैं। 4 0 हमारे पास फेमस मॉलिक्यूल है कौन, कार्बन। कार्बन जब कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो उसके पास कितनी लोन पेयर होती है, 0। तो हमें 14 ग्रुप की ही एक्साइटेड स्टेट अभी हमें लेनी है। तो टेट्रामिथिलसिलेन, यहाँ पे भी एक ऐसा कंपाउंड है टेट्रामिथिलसिलेन, ठीक है, ये एक कंपाउंड है PbCl4, PbCl4, SnCl4 एक्सेट्रा। ये जब सब 4 बॉन्ड बनाएंगे तो इनके पास एक भी लोन पेयर नहीं रहेगी, बराबर, और 4 0 हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 4। और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3 एंड द ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या रहेगी इनकी, टेट्राहेड्रल। इस तरह की ज्योमेट्री को हम कौन सी ज्योमेट्री कहते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री, टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 एंड हेड्रल मतलब फेसेस। कितने फेसेस है इसको, 4 फेसेस, और इसीलिए इसका नाम है कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इट्स ज्योमेट्री इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, दैट बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28
स्पेशली ऐड करेंगे कौन? डायमंड। डायमंड के अंदर का जो कार्बन होता है वो कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होती है? sp3। ध्यान में रखना, डायमंड के कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3 और उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, उसी तरह पानी का जो मॉलिक्यूल अंदर क्या करता है, पानी के आइस जब बनता है तो आइस के अंदर भी वो कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म करता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, और उसकी भी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट sp3 ही होती है। So don't worry, this is about our 1, 4 and 0. Now we can take here the next example. अब हम क्या करेंगे, एक-एक लोन पेयर कम करेंगे, सॉरी बॉन्ड पेयर कम करेंगे और एक-एक लोन पेयर बढ़ाएंगे। अब हम लेंगे कितनी बॉन्ड पेयर थी? 4, अब कितनी लेंगे? 3 और लोन पेयर कितनी थी? 0, अभी 1, 3। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री अब क्या हो गया, इसमें क्या आ गई? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 3 अनपेयर्ड वाला फेमस मॉलिक्यूल है कौन सा? अमोनिया, NH3। उसके साथ साथ और है कौन? PH3। That PH3 is called phosphine, PH3 is called phosphine, NH3 is called ammonia। ठीक है, उसी तरह PCl3 भी हम ले सकते हैं जिसमें भी वो कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड और क्या होती है? एक लोन पेयर। ये सारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे? 15 ग्रुप। रोक ठीक है, जब वो 3 बॉन्ड बनाएंगे तो उनके पास रहेगी एक लोन पेयर। ठीक है, अब क्या है, इस तरह की ज्योमेट्री, एक ऐसी पिरामिड जैसी ज्योमेट्री वहां पे बन रही है और इसीलिए इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं पिरामिडल ज्योमेट्री। यहाँ पे चारों बॉन्ड सेम थे और इसीलिए इनके चारों के बॉन्ड एंगल भी कैसे थे? सेम। और चारों के बॉन्ड एंगल सेम होने से क्या थे चारों के बॉन्ड एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो यहाँ पे भी इनके बॉन्ड एंगल कितने रहेंगे? 109 डिग्री से थोड़े से कम, क्योंकि इसमें क्या आई है? लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसलिए वो बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 107 डिग्री 28 मिनट्स। क्या हो जाएगा? 107 डिग्री 28 मिनट्स। So that bond angle becomes 107 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर है सब लोग? तो ये हो गया बच्चों क्या? अमोनिया, उसके बाद हो गया PH3 that is phosphine और उसके बाद हो गया PCl3 phosphorus chloride। तो ये हो गई इसकी ज्योमेट्री। ध्यान में रखना, 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन इसके बाहर गया तो 101%। इसको अच्छे से करो और इसको अच्छे से करके आपको सिर्फ एक यूनिट का हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलने वाला है, आपको अलग अलग यूनिट पे, आपको पी ब्लॉक में हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, आपको डी ब्लॉक पे पूछते हैं, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूछते हैं। कितने यूनिट हो गए? 3। ठीक है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक के दो यूनिट है, एक 11 का है और एक 12 का है। जैसे मैं BCl3 की बात करूं, BCl3 क्या है? पी ब्लॉक। BF3 कहां से आया? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का फिफ्थ स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड। वहां पे जब बोरान का स्टडी करेंगे तो बोरान की स्टडी में फ्लोरीन जरूर रहेगा, BF3 जरूर रहेगा और वो वहां पे रहेगा तो उसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट जरूर पूछी जाएगी। तो ये मत समझना कि हम सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ और भी अदर यूनिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने उसी दिन पी ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, पूरी क्या भरी थी उसमें? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग नहीं, उधर तो काम में आएंगी लेकिन अदर यूनिट में भी आपको काम देगी। इसलिए आपको लगेंगे क्या ये पागल जैसा बड़बड़ करना। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आपने कितनी पढ़ाई की ये मैटर नहीं करता, ध्यान में रखेंगे। आपने कितनी पढ़ाई की ये मैटर नहीं करता, आपको पढ़ा हुआ कितना लर्न है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कितनी पढ़ाई की? 4 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे पढ़ाई की, 2 पेज पूछा एक भी नहीं आ रहा, क्या बात है? ठीक है, लेकिन आपने 2 ही घंटे पढ़ाई की लेकिन 10 पेज एकदम ऑलरेडी लो रहे आपके, तो क्या है? तो काम का है ना। 8 घंटे पढ़ाई करके 2 पेज लर्न नहीं है, 2 घंटे पढ़ाई करके 10 पेज लर्न हो गए, बस दैट इंपॉर्टेंट। आपको 10 पेज, जब उसमें से कुछ आएंगे 5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाएंगे। 8 घंटे पढ़ाई करने वाला एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, सब चिल्लाएगा 10 के लक्षण है ना। ठीक है,
बरोबर? अरे तू पारलं तर तसा, ठीक है? तो इसलिए ये है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं इसी तरह आपको पहले तो लर्न करना है, मन शांत रख के दिमाग उस पर कॉन्सेंट्रेट करके पहले तो लर्न करना है, लर्न करके बिना देखे लिख के देखना है, ठीक है? आपको ऐसे चुटकी चुटकी में आएगा और उसके पहले तो आपको समझना चाहिए, जैसे अभी मैंने पहले लिख के दिया कि फास्फोरस जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितनी बॉन्ड पे जाएंगी? 1। ये वहां पे ऐसे टिम्बर टिम्बर निकाल के नहीं देंगे, वो डायरेक्ट आपको मॉलिक्यूल देंगे TPBr3। व्हाट इज द आइडियल स्टेट ऑफ फास्फोरस इन दिस मॉलिक्यूल? तो वहां पे वो बताएंगे नहीं कि यार इधर 2 लोग पैर करके, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। वो तो यहाँ तक भी जा सकते हैं, व्हाट इज द हैबिट स्टेट ऑफ द फास्फोरस इन फास्फोरस स्टार ब्रोमाइड, ऐसे भी बोल सकते हो, बोलेंगे नहीं, अंग्रेजी में लिख के देंगे, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है? तो थोड़ा बढ़िया लग जाओ काम को। लाखों रुपए का सवाल है, 1-2 रुपए का नहीं है, क्या लाखों रुपए का सवाल है, ठीक है? मेरा एक ऐसा रिलेटिव है, अपने बैच में था लास्ट ईयर, ठीक है? अब उसको गवर्नमेंट अप्रोच मिला IT, ठीक है? अब हॉस्टल नहीं मिल रहा, ठीक है? अब हॉस्टल के लिए तरस रहा है, इतना बहुत तरस रहा है, ठीक है? नहीं मिला हॉस्टल, ठीक है? आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए यार मतलब यार झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ठीक है? तो झुकते हैं कॉलेज, झुकती है ब्रांच, अगर आप में दम है तो, ठीक है? नहीं तो कुत्ते जैसे ब्रांच के पीछे भागेंगे, कुत्ते जैसे कॉलेज के पीछे भागेंगे, कुत्ते जैसे काय के पीछे भागेंगे, हॉस्टल के पीछे। यार अभी कुत्ते जैसे वो बोलते ना राजा बनना है ना, तो पहले गुलाम बनो। किसके गुलाम बनो? खुद के। और किसको गुलाम बनाओ? खुद के दिमाग को। अगर आपको राजा बनना है तो पहले तो किसको गुलाम बनाओ? अपने दिमाग को गुलाम बनाओ और उसके गुलामों जैसी काम करके दो, उसके जैसा गुलामों जैसी मेहनत करो पहले, तभी क्या बन पाएंगे? राजा। वो जमाना गया, राजा का बेटा राजा बनता था, अब वो जमाना गया, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, रोड से घूमता है, ठीक है? तो ध्यान में रखना। ऐसा डायरेक्ट वो एग्जाम देनी पड़ती है अभी सबको, होगा राजा का बेटा, तेरे को भी एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है? चल पैदल, ठीक है? तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। अपन तो राजा के बेटे भी नहीं है, तो फिर अच्छा चांस है ना यार, अगर राजा का बेटा राजा बनता तो हमको चांस कहां से मिलता, ठीक है? तो ध्यान में रखो, पहले किसके जैसी मेहनत करना सीखो, गुलामों जैसी, ठीक है? और अपने दिमाग को गुलाम बना के रखो, तो वो खूब अगले दल अजून कर लो, ठीक है? 10 तू बंद कौन सा 11 लिया था, ठीक है? मैं करता हूँ ऐसा, मैं कपालभाती करता रहता हूँ, और मैं कपालभाती करते करते मैंने पूरा मन लगा के 100 होनी चाहिए। अगर मैंने रूल बना लिया खुद का, अगर 70 हो गए और मेरा कंसंट्रेशन भटक गया तो चल वापस 1 से, ठीक है? रूल है मेरा 1 से, बिल्कुल ठीक है, 1 से चालू करता हूँ, इसलिए फिर होता ही नहीं, ठीक है? और जिस दिन मन लगा रहता है तो जल्दी हो जाता है, समझ गए? खुद के रूल बनाओ, खुद को डिसिप्लिन में लाओ सबसे पहले, ठीक है? खुद दावा लिया था, अपने दिमाग का छिड़ा देता लक्ष्य करो। यस, आगे बढ़ना है ना तो लोगों के इसमें झांकना छोड़ दो, अपने अंदर झांको, अपने बारे में सोचो, लोगों के बारे में मत सोचो। चलो तो 6 नंबर है अभी, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो ये टेबल सबका लोन चाहिए, ये टेबल लोन तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है? सो लोन पेयर, अब पीने का पानी, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर 2 अनपेयर, ठीक है? ऑक्सीजन के पास कितनी लोन पेयर है? 2, और अनपेयर कितनी है? 2, तो इसके पास है 2 लोन पेयर और 2 अनपेयर, ठीक है? अब यहाँ पे बॉन्ड कितने बने? 2, लोन पेयर कितनी है? 2, 2 और 2 4, हाइब्रिडाइज्ड sp3। अब ज्योमेट्री ये 2 बॉन्ड बना रहे हैं इसके, बराबर? तो ऐसी ज्योमेट्री इसके जैसी बनी V शेप, और उसी को हमने क्या कहा था? एंगुलर और बेंड, ठीक है? और इसका बॉन्ड एंगल उससे भी कम रहेगा, 104 डिग्री 35 मिनट्स, ठीक है? कौन से ग्रुप के एलिमेंट है ये? 16 ग्रुप के एलिमेंट है। तो जैसा पीने का पानी वैसा H2S, ठीक है? H2S का स्मेल कैसा था? पंजन, रॉटन एक, तो पंजन पाते कैसा? रॉटन एक, सडलेल्या अंड्यासारखा,
कोणाचा H2S, ठीक है। तो H2S, उसके बाद पू स से H2P, H2PO से H2SC, इस सब का क्या रहेगा। और एक SO2 गैस है, SO2 गैस नहीं, SO2 में तो एक लोन पे रहेंगी, ठीक है। SO2 गैस चलो हो गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। सो वी हैव दिस कॉन्सेप्ट टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, क्लियर है। हाँ चलो ये खत्म हो गई कहानी यहाँ तक, ठीक है। 1-3 भी है, 1-3 की ज्योमेट्री क्या रहती, लीनियर, ठीक है। 1-3 की ज्योमेट्री क्या रहती, लीनियर। जैसे BF XC नहीं, हाँ 3 बॉन्ड पे 2 लोन करेंगे, I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, 3 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर होगा वो। अच्छा जाने दो। हाँ HCl ले सकते हैं, HCl देखो, when it form 1 bond then it has 3 lone pair, तो 3 lone pair, 1 bond pair, 3 lone pair, hybridized state sp3, sum 4, hybridized state sp3, geometry linear, bond angle 180 degree। एक्चुअली उसको तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट भी नहीं करने की जरूरत होगी, बट डोंट वरी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कितना 5-0, सॉरी इधर एग्जांपल 5-0, 4-0 जाना ना, अभी 5-0 में 5 बॉन्ड PCl 5, 1 2 3, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, कौन सी ज्योमेट्री हो गई, ट्रायंगुलर। ये 3 बैठे ऐसे, कौन ट्रायंगुलर, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। कितने पिरामिड बनाए, 2 पिरामिड। कितने पिरामिड बनाए, 2 पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे। तो क्या नाम रखा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। क्या नाम रखा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। पहली बात तो सम कितना आ रहा, 5, सम कितना आ रहा, 5 आ रहा ना। तो S की 1, P की 3, कितनी हो गई 4, तो D की 1, तो कितनी हो गई 5, तो क्या हो गया SP3D। वंस मोर क्या गया बच्चों, SP। अब SP3D है, यह है ट्रायंगुलर, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। कितने पिरामिड, 2 पिरामिड। नाम रखा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। क्या नाम रखा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और इसमें 2 टाइप के बॉन्ड है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाले दिख रहे हैं, हिरवे वाले, ठीक है, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड कहते हैं इनको, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ध्यान में रखना, इनको कहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड और इनको कहेंगे एक्सियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। कितने टाइप के बॉन्ड है, 2 टाइप, 3 इक्वेटोरियल, 2 एक्सियल, बस वो 3 इक्वेटोरियल, 2 एक्सियल, ठीक है। एक्सियल का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, एक्सियल का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है। हाउ मेनी इक्वेटोरियल, हाउ मेनी इक्वेटोरियल, 3 इक्वेटोरियल। हाउ मेनी एक्सियल, 2 एक्सियल। टूटने की बारी है तो पहले क्या टूटेंगे, एक्सियल, पाई मत तोड़ना भी, ठीक है। इसको पाई नहीं है, सिर्फ क्या है, सिग्मा, ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज द व्हाट ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। 120 डिग्री वाले कितने हैं, 3, और 90 डिग्री वाले कितने हैं, 2, ठीक है। 90 डिग्री वाले हैं 2, 90 डिग्री वालों का नाम एक्सियल, 120 डिग्री वाले का नाम इक्वेटोरियल। 120 डिग्री वाले का नाम इक्वेटोरियल, 90 का नाम एक्सियल। हाउ मेनी एक्सियल, 2 एक्सियल। आप कभी गार्डन गए, बचपन में गए होंगे, नहीं, ठीक है, आते जाते होंगे ना, बचपन में ठीक है, ठीक है। तो गार्डन में आप वो खेले होंगे, सीसॉ, ठीक है। सल्फर कैन फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज 2 प्रोटोन्स, 4 बॉन्ड, 1 लोन पेयर। तो जब वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4।
असा दंडा, इकडे तुम्ही बसले, इकडे तुमची फ्रेंड, ठीक आहे, तुम्ही बसले तुमची फ्रेंड इकडे बसली, म्हणजे असं पकडून ठेवलं काय, बरोबर. मग काय करणार, कोणची जॉमेट्री होती, व्हॉट्स अ सीसॉ. किती बॉन्ड, 4, 2 पेअर 1, टोटल 5. हायब्रिडाइज्ड sp3d, ज्योमेट्री सीसॉ, व्हेरी इंपॉर्टंट ज्योमेट्री, हिरवा करपेटा, ठीक आहे. फॉर एंगल लेस दॅन 90, ठीक आहे. झालं का, ठीक आहे. एक घेऊनच आले का सर, आले का मेसेज, 6 आपको क्या करनी है, ठीक है. 3 बॉन्ड पेयर 2 लोड पेयर, तो क्या होगा अभी, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोड पेयर. तुम्ही 6 नका लीजिए, तुम्ही 1 2 बरोबर लीजिए, ठीक आहे. आता बाल थोडं मॅथ्स करतो, ठीक आहे. बघा काय खरं मी बालवाडी तेवढा अभ्यास करतो, ठीक आहे. आता 10वी नंतर लागू करायला, ठीक आहे, पहिले नाही करायचं. बघा तो हाँ 3 बॉन्ड पेयर 2 लोड पेयर, फ्लोरीन. फ्लोरीन कैन फॉर्म that is 1 3 5 7, 1 bond 2 bond, sorry 3 bond 2 load pair, 3 bond 2 load pair, then it found 3 bond, then it had how many load pair, 2 load pair. का बनला हा T बनला ना, म्हणून याचं नाव ठेवलं कोणचा शेप, टी शेप, टी शेप. आणि 3 आणि 2 5, हायब्रिडाइज्ड स्टेट sp3d आणि बॉन्ड ClF3 लेस दॅन 90 डिग्री, ClF3 Cl3 पण जमते, Cl4 होऊन जाईल तो, और या Clच निघतो म्हणते झाला ClF3. समजलं, हा महत्वाचं नाव जॉमेट्री आहे, हिरव्या. हा 7 तेवढं नका. One bond pair, 2 bond pair, 3 load pair, HCl2. ठीक है, 2 bond pair 3 load pair, geometry linear. Always keep in your mind this concept. When the lone pair are greater than bond pair, the geometry is linear. So sum is 5. Hybridized state sp3d, geometry linear, bond angle 180 degree. Remaining we discuss tomorrow. ठीक है, yeah.